ये कितना था हमारा B, ये क्या था हमारा A। अब देखते हैं C पॉइंट, राइट। तो C पॉइंट में हमने ग्राफ बनाना चाहते हैं y इक्वल मॉड x माइनस 1 का। तो y इक्वल मॉड x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा ये हम अभी समझेंगे। इसको देखो अभी नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, यहां हम समझाते हैं। यहां देखो ये मशीन जो है ये अब कंपाउंड हो गई। ये कैसी मशीन है? कंपाउंड फंक्शंस की मशीन है। मशीन मतलब फंक्शन बोल रहा हूं मैं, राइट। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अगर ये वाली मशीन हमें स्टडी करना है तो क्या करें, x माइनस 1 बराबर क्या रख दें, 0 के रख दें। तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ये स्टडी अभी देखो काम आएगी। तो हम क्या करें, पहले तो इसको y बराबर मॉड x के फॉर्म में दिमाग लगाएं। किस फॉर्म में लगाएं, मॉड x के फॉर्म में। देखो कैसे, यहां समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। यहां देखो हमने ग्राफ तुम्हें ये बना के दिखाया है, ये ग्राफ जो है हमारा क्या है, y इक्वल मॉड x, राइट। और ये अभी ओरिजिन क्या था इसका, 0। अब मशीन हमारी कैसी, अब देखो हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, सॉरी हम ग्राफ बनाना चाहते हैं किसका, यहां समझते हैं। हम ग्राफ चाहते हैं बनाना y इक्वल मॉड x माइनस 1 का। तो कैसे बनेगा, देखो y इक्वल मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। तो हम क्या करें, अभी हम कहां पे थे, अभी हम 0 पे थे मान लो। तो अब हम कहां पे आ गए हैं, एक यूनिट शिफ्ट कर गए हैं, कहां की तरफ, राइट वर्ड, राइट, राइट की तरफ। जब भी यहां पे देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं x प्लस ए होगा तो a यूनिट क्या कर जाओ, राइट शिफ्ट कर जाओ। ए यूनिट क्या कर जाओ, राइट शिफ्ट कर जाओ। तो ए यूनिट राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हम राइट शिफ्ट कहां कर जाएं, यहां पे हैं। तो ये ग्राफ को क्या कर दें, उठा के इसको प्लग करके हमने उठा लिया और इसको 1 यूनिट आगे रख दें, क्योंकि हमको पता है कि सॉरी एक्स माइनस है, एक्स माइनस है तो ए यूनिट आगे राइट शिफ्ट कर जाएं हम। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे ध्यान से, यहां देखो अभी शिफ्टिंग पता चल जाएगा। अभी हमारा ग्राफ ये था, इसको मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूं तो ज्यादा अच्छे से और तुम्हें विजुलाइज हो पाएगा चीजें। यहां अभी ग्राफ हमारा ये है, राइट। लेकिन अब 1 यूनिट हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। जब हम 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ इज शिफ्टेड फॉर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट शिफ्ट करो, ये अभी 0 है तो 1 यूनिट शिफ्ट कर जाओ। मान लो आप यहां आ गए तो ये 1 यूनिट शिफ्ट है। जब 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया इसका मतलब ग्राफ उठा के अब कहां रख दो, 1 यूनिट पे रख दो। तो 1 यूनिट पे जब शिफ्ट करके रखा तब ग्राफ कहां मिलेगा, अब देखो यहां पे, अब ग्राफ कहां मिलने वाला है वो देखो। अब ग्राफ यहां आ गया तो ये उठा के रखा तो कहां से आ गया, ये देखो ग्राफ इज शिफ्टेड, राइट। एंड ग्राफ इज शिफ्टेड, दैट मीन्स कि अब जो नया ग्राफ बना है वो क्या है, मॉड x माइनस 1 का है। ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था y इक्वल मॉड x का, और ये ग्राफ किसका है, y इक्वल मॉड x माइनस 1 का, राइट। क्लियर है इतना बात। तो ये ग्राफ जो आया अब यहां ऐसे दोबारा से समझ सकते हैं। यहां देखो ये ग्राफ जो है वो ऐसा आ गया। जब 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया तो 1 यूनिट यहां है मान लो, और 1 यूनिट अगर यहां है तो ग्राफ यहां से शिफ्ट होके ऐसे आ गया, राइट। ग्राफ ऐसे आ गया। जब ग्राफ ऐसे आ गया तो हमारा काम का जो था वो ग्राफ क्या हो गया, y इक्वल मॉड x माइनस 1, ये वाला ग्राफ आ गया। ये हमारी x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। लिख लिया करो भाई, वरना तुम्हें एक्सिस में भी कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चे। y
वाई एक्सिस, राइट। तो हमारा की पॉइंट क्या बना कि अगर ग्राफ मेरा, देखो अभी यहां पे की पॉइंट में लिखता हूं, की पॉइंट हमारे लिए ये हो गया कि इफ मॉड एक्स माइनस ए देन ग्राफ इज शिफ्टेड राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट। क्लियर है इतना बात कि राइटवर्ड डायरेक्शन में हम ग्राफ को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, राइट। क्लियर है इतना बात। तो हमेशा याद रखना है कि जिस तरह से चीजें हमारी पूछी जाएंगी हमें वैसे ही दिमाग लगा के लिखना है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि हमेशा अगर मॉड एक्स माइनस ए होगा तो ग्राफ इज शिफ्टेड राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट। चलो अब ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब मान लो अगर ग्राफ ऐसा आ जाए कि मॉड एक्स प्लस 2, अब क्या बनेगा ग्राफ, देखते हैं अब यहां। अब मैंने ये पूछ दिया कि y इक्वल, ये a ले लो, इसको b ले लेते हैं। क्या अगर मैंने ये पूछ दिया मॉड x प्लस 2, y इक्वल मॉड x प्लस 2 ले लूं, तो y इक्वल मॉड x प्लस 2 में अब ग्राफ क्या बनना चाहिए, तो देखते हैं यहां पे। हमको ये पता है y इक्वल मॉड x का ग्राफ क्या होता है, पहले वो कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें भी देखो क्या दिमाग लगाना है। मॉड x का ग्राफ तो हमारा ये है, राइट। दिस ग्राफ इज अ मॉड x प्लस y इक्वल मॉड x, सॉरी, ये ग्राफ है हमारा y इक्वल मॉड x। अब x प्लस 2 पूछा है, तो x प्लस 2 के लिए की पॉइंट क्या बनना चाहिए, देखो x प्लस 2 के लिए की पॉइंट बनेगा, यहां लिखता हूं मैं, if graph mod x plus a then graph is shifted, then graph is shifted राइट वर्ड था, अब ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर है इतना बात। तो लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब कहां हुआ, यहां पे ग्राफ चला जाएगा। मान लेते हैं यहां पे क्या आ गया हमारा, ऐसे कर लो, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, -2। इसका मतलब ये ग्राफ यहां से प्लग करके, यहां से उठा के तुमने कहां रखना है, यहां रखना है। तो ग्राफ अब कैसा बनेगा, देखो ग्राफ विल बी चेंज इन दिस डायरेक्शन। ये ग्राफ चेंज हो गया, ओह सॉरी, ग्राफ इज चेंज, ये आ गया। ये जो ग्राफ आया है वो किसका है, वो ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल मॉड x प्लस 2, राइट। तो अब बताओ भाई, कोई दिक्कत हुई कि डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कि अगर मॉड x माइनस ए है तो ग्राफ इज शिफ्टेड राइटवर्ड डायरेक्शन, इफ x प्लस ए है तो ग्राफ इज शिफ्टेड लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखो ये ग्राफ कहां शिफ्ट कर गया, यहां की तरफ शिफ्ट कर गया। इसमें कहां की तरफ शिफ्ट कर गया था, यहां की तरफ शिफ्ट कर गया था। क्लियर है इतना बात। तो ये ग्राफ अब कैसा आ गया बन के, यहां देखो ये ग्राफ ऐसा बन के आ गया होगा, यहां देखो कैसा, ये ग्राफ ऐसा बन के आ गया। यहां छोटा सा बना देता हूं जिससे कि विजुअलाइजेशन पोर्शन आपका स्ट्रांग रहे हमेशा। ये मान लो ये यहां है, तो ये ग्राफ कैसा आ गया, ऐसा आ गया बन के, राइट। तो ये ग्राफ क्या है, -2 है, ये पोर्शन आ गया बन के, राइट। तो ये ग्राफ इस तरह से बन गया। और किस तरह के कन्वर्जन पॉसिबल होंगे वो भी देखते हैं। तो एक तो ये कन्वर्जन हो गया, दिस इज द वन कन्वर्जन, एंड सेकंड कन्वर्जन। थर्ड कन्वर्जन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब मान लो अगर तुमसे पूछ दिया जाए y इक्वल c, y इक्वल मॉड x -1, राइट, मॉड x -1। अब देखो अब ग्राफ कहां शिफ्टेड करेगा, पहले तो क्या करें हम, पहले ग्राफ बना ले मॉड x का। तो यहां देखो क्या बनेगा,
क्योंकि ये भी क्या है, कंपाउंड मशीन है आपकी। तो यहां ग्राफ पहले बनाओ भाई। ये किसका ग्राफ है? ये y इक्वल मॉड x का ग्राफ है, राइट। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्या बोला है? मॉड x -1। अगर मॉड x -1 बोलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाओ। तो इसकी की पॉइंट क्या बनेगी? अब देखो y इक्वल मॉड x माइनस अगर a हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाओ। इन y एक्सिस। तो भाई बना लेते हैं। अब ग्राफ क्या बनेगा? तो ये ग्राफ आ गया। अब इसी ग्राफ को हम क्या करते हैं? ओरिजिनली चेंज कर देते हैं। तो देखो क्या आ रहा है चेंज करके। तो हमने 1 यूनिट क्या करना है? ऊपर की तरफ जाना है। तो 1 यूनिट अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 यूनिट हम कहां से, मान लो ये आ रहा है हमारे लिए, तो यहां से ग्राफ अब क्या बना? यहां से ग्राफ अब ऐसा आ गया। ग्राफ था क्या आपके लिए? ग्राफ तो ये था आपके लिए भाई। राइट, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट इन 1 यूनिट। तो ये हमारा 1 यूनिट ग्राफ क्या हो गया? शिफ्ट कर गया 1 यूनिट। यहां से कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट। क्लियर है? समझ में आया? अगर मैं पूछ दूं y इक्वल मॉड x -2 क्या होगा, तो 2 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर इस तरह पूछ रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे की पॉइंट हमने बना लिया कि डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड एक डी पॉइंट और देखते हैं क्या है। अगर मान लो वो पूछ दे कि भाई y इक्वल मॉड x +1 क्या होगा, तो अब देखो की पॉइंट क्या बनेगा? y इक्वल मॉड x प्लस a है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब अब इसका की पॉइंट क्या बनना चाहिए? देखो सबसे पहले हम y इक्वल मॉड x बना लेते हैं। तो y इक्वल मॉड x ग्राफ क्या आएगा? y इक्वल मॉड x ग्राफ तो हम सीख ही चुके हैं, ये आ रहा है, राइट। अब कहां जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखो, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं ग्राफ को, तब क्या आ रहा है? देखो यहां पे ग्राफ। तो इसका मतलब 1 यूनिट हम नीचे आ गए, राइट। तो यहां पे आ गए मान लो, राइट। अब कहां से ये जाएगा ग्राफ? अब ये ग्राफ यहां से चला जाएगा। द ग्राफ इज चेंज। क्लियर है इतना बात? ओरिजिनल ग्राफ क्या था हमारा? ओरिजिनल ग्राफ तो यही है हमारा, राइट। क्लियर है? तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 यूनिट कहां चला गया? y एक्सिस के बिलो चला गया, तो ये डाउनवर्ड हो गया। a यूनिट डाउनवर्ड, राइट। और ये हमारा क्या है? x एक्सिस है, और ये क्या है? y एक्सिस है। दिस इज कॉल्ड सॉरी और ये क्या है? क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखो, अगर ग्राफिकल प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से अगर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 2 फंक्शंस और देखते हैं, और क्लियर है? एक देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x और एक देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा होपफुली। अभी तक कितने ग्राफ हो गए हमारे? अभी हम डी पे आए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अगर कोई तुमसे पूछ दे ई y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट। दिस इज अ GIF फंक्शन। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब क्या होगा? देखो
किसी भी नंबर को, एनी नंबर, यहां समझो कंसेप्ट समझो इसका क्या है। मान लो एनी नंबर, इसकी मशीन कैसे बनती है देखो, दो तरह की वैल्यू लेके चलता है, एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्रैक्शनल वैल्यू, राइट। इंटीजर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर मैं बोलूं 5.3, तो ये क्या होगा, एक तो 5 लेगा और प्लस 0.3 लेगा। तो दो तरह की वैल्यू है, वन इज अ इंटीजर एंड अनदर इज अ फ्रैक्शनल, राइट। तो ये हमारे पास आ गई। अब देखो हमें ग्राफ खींचना है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, तो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूछ रहा है ग्राफ, तो कैसे बनेगा, यहां देखो पहले हमें वैल्यू तो पता चल जाए भाई क्या आ रही है। तो यहां देखो कैसे, यहां समझ लो कुछ की पॉइंट। अगर मैं बोलता हूं 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमेशा क्या होगा 4। अगर मैंने बोला 4.1, ये भी हमेशा कितना रहेगा 4। अगर मैंने बोला 4.2, ये भी क्या रहेगा हमेशा 4। अगर मैं बोलूं 4.9, ये भी कितना रहेगा 4। अगर मैं बोलूं 5.0, तब ये 5 होगा, राइट। तो एक तरह से ये कैसा फंक्शन है, फ्लोर की तरह बिहेव कर रहा है, फ्लोर फंक्शंस की तरह। तो हम इसको ये भी लिखते हैं फ्लोर फंक्शन। तो ग्राफ अब कैसा आएगा देखो, ग्राफ अब बनाते हैं इसका। राइट, चलो देखो यहां पे ग्राफ अब कैसा आने वाला है, यहां समझ लेते हैं। यहां देखो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां समझो। एक तो ये लाइन आ गई, ये लाइन हमेशा इतनी रहेगी, 0 पॉइंट कहां तक, पहले हम नोटेशन कर दें तो ज्यादा अच्छे से और समझ में आ पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारे लिए क्या है, एक्स एक्सिस है, राइट। अब ग्राफ कैसे आने वाला है देखो यहां पे, तो हमने कितने ग्राफ जान लिए, एक बार हम एनालिसिस करके देख लेते हैं। द फर्स्ट, राइट, क्लियर, ये कॉनिक्स देख लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देख लिए, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देख लिए। अब आते हैं हम किस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का फंक्शन बनाने में हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे देखो यहां पे, यहां समझते हैं। यहां देखो तो पहला हमारा क्या आ गया, यही फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमेशा वही आने वाली है 1 तक। 1 के बाद ही तो चेंज होगी, फिर आगे चेंज किया हमने, ये आ गया। फिर आगे बढ़े हम, ये आ गया। फिर आगे बढ़े, 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 ये आ गया। इस तरह से ही तो आ रहा है। दिस इज कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारी जो वैल्यू आ रही है, ये सारा पॉइंट क्या है हमारे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ओपन है, ये सारा क्या है, जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। उसका ग्राफ देखते हैं क्या कैसे बनेगा, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे देखो, एक ग्राफ और देखते हैं। ये बहुत सिंपल ग्राफ है, तो इसलिए मैं ज्यादा एम्फसाइज भी नहीं कर रहा हूं। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब देखो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट बनाने के लिए ये कंपाउंड मशीन है या कंपोजिट फंक्शन है। इसके अंदर 2 सिंपल फंक्शंस हो सकते हैं। कौन कौन से देखो, हमने क्या बताया था, किसी भी नंबर को तुम कैसे लिखते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या है, GIF है, और ये क्या है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो देखो यहां पे कैसे बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, हमें इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, लेकिन ये नहीं है पता। तो जो नहीं है पता उसके बारे में देखते हैं भाई।
ये हमें नहीं है पता, तो इसके लिए कैसा करा देखो, x माइनस ऐसे आ गया, राइट। तो अब देखो यहां पे इस पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए टेबल बनाते हैं, y बराबर x माइनस ये आ गया बराबर, कैसे देखो, x की जगह मैंने पहले 0 से 1 के बीच में लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ले लेते हैं, बिकॉज जो प्रीवियस फंक्शन है ये फंक्शन कैसा है, पीस वाइज फंक्शन, ये पीस वाइज ही तो है, पीसेस में है ये देखो यहां पे, राइट। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कैसा होगा, पीस वाइज होगा, और ये सिंपल फंक्शन है, ये सिंपल मशीन की फंक्शन है और ये पीस वाइज है, तो पीसेस में लेना पड़ेगा। तो देखो यहां पे अगर मैं 0 से 9.9999999999 तक लेता हूं, 1 नहीं लेता हूं, 1 को हटा देते हैं, ठीक है, 1 को हटा देता हूं, ऐसा लेता हूं, तो देखो यहां पे कितना मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। मान लो यहां पे तुमने 0.9 रखा, ऐसे रख दिया 0.9, तो वही कहां तक जाएगा, मान लो इसको ऐसे भी कर दो 999999999, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 0 ही आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे क्या मिला हमें, यहां देखो x मिल गया माइनस 0 मिल गया, राइट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब 1 से 2 के बीच में देखते हैं, तो 1 से लेके 2 को ओपन कर दिया, 2 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब देखो 1 से 2 के बीच में अगर मान लो यहां पे रखा 1.9 1.7 1.8 1.99999999 तक रखते जाओ, तो वहां भी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, तो क्या मिल गया, x माइनस 1 मिल गया। अब आगे बढ़ लो, 2 से लेके क्या रख दो, 3 रख दो, तब क्या मिला, x माइनस 2 मिला। आगे 3 से लेके 4 रख दो, क्या मिला, x माइनस 3 मिला। ये चलता रहेगा, ये क्या हो जाएगा, x माइनस n हो जाएगा, राइट। और ये देखो 1 to n हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा, n प्लस 1 मिलेगा। यही आ गई हमारी मशीन की लेंथिंग, राइट। अब देखो यहां, अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं, क्या आने वाला है। तो इसका ग्राफ अब बहुत सिंपल हो गया, देखो घबराने की अब कोई बात नहीं रही। देखो कैसे, यहां देखो, यहां कैसे ग्राफ आएगा, देखो यहां पे अब देखो y इक्वल एक्स लाइन कहां से होके जाएगी, ओरिजिन से पास होगी, अभी हमने सब सिखा चुका हूं, ये आ गई। x माइनस 1 लाइन 1 से पास होके जाएगी, तो यहां से मान लो, फिर आगे ऐसी जाएगी x माइनस 2 लाइन, x माइनस 3 लाइन, x माइनस 4, सॉरी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां देखो, इसको ओपन करो, इसको भी ओपन करो, इसको भी, क्योंकि आगे जा रहा है ना ग्राफ। क्लियर। अब यहां राइट साइड में भी क्या बनेगा, सेम बनेगा, देखो कैसे, ओ सॉरी, इस तरह का ग्राफ आएगा। इसके लिए हम यहां पे भी बना देते हैं वही काम अपना। यही आएगा इस तरह का ग्राफ। इसका मतलब ये जो ग्राफ आ रहा है ये परफेक्ट ग्राफ है किसका, y इक्वल ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ये क्या है हमारा y एक्सिस, ये क्या है ओरिजिन, राइट। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा, देखो अगर एरिया वेरिया निकालने को आ गया तो सब ट्रायंगल बन रही है, देखो कैसे, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, राइट। क्लियर है इतना बात। तो ये ग्राफ्स किसका हो गया हमारा, y इक्वल
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। और ये मैंने ओपन क्यों कर रखा है, क्योंकि ग्राफ को आगे जाना है तो ओपन इंटरवल में है। देखिए यहां पे सारे, ये यहां पे फंक्शन क्या है हमारा, डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। इसके बाद भी हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हम वैल्यू 1.999999 कहां तक ले जा सकते हैं, मैक्सिमम डेसिमल एक्सपेंशन बिलियंस तक हो सकता है। इसके बाद भी हम आगे चले जाएंगे क्योंकि एक पॉइंट के बाद हम क्या कहेंगे, ये हमेशा 1 ही देगा, तो हम आगे चले गए। क्लियर, हम आगे चले गए। जब हम आगे चले गए तो हमारा काम बन गया। क्लियर। अगर अब देखो यहां पे ध्यान से समझो इस बात को, तो ये हमारा ग्राफ आ गया और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और ये यूनिट कितनी है सभी में, देखो यहां ये यूनिट कितनी आ रही है, ये 1 यूनिट है हर के लिए। देखो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ये 1 यूनिट आ रही है सारी, ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। द ऑल आर 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट का ही अंतर है। ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट, राइट। तो ये सारे ग्राफ हमने किसके बना के दिखा दिए तुम्हें, बेसिक फंक्शंस के। तो बस इतना जानना है। इसके अलावा बीच में और भी बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, उनके ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। अब हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। तो अभी लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और इसको आप लोग, इतने ग्राफ्स को आप लोग स्टडी करिए अच्छे से। इसके बाद आगे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए भाई गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर बच्चे, बाय बाय। क्लियर, चलो ठीक है। पढ़िए आप लोग अच्छे ढंग से। हमने कई सारे ग्राफ बना दिए हैं, इनको थोड़ा सा स्टडी करिए अच्छे तरीके से। आगे हम कल के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर। ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फंक्शंस के ग्राफ हैं। आगे हम देखेंगे इनके बेसिक फंक्शन, जिससे कि हमने ये बेसिक फंक्शन इसलिए बता दिए क्योंकि आपको कैलकुलस में दिक्कत ना हो। जब ग्राफ बनाने को बेसिक फंक्शंस के आ जाते हैं तो बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर डिप्लोमा हो गए, डिप्लोमा के बच्चे हो गए, या फिर नहीं पढ़ा है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है, अगर अभी पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं। ये भी अब ग्राफ कैसा है, ये भी ग्राफ पीस वाइज ही है, इज अ पीस वाइज फंक्शन, राइट। यहां बना सकते हैं 1 0 1 2 3 4 5 -1 -2। क्लियर इतना बात। चलिए फिर आगे आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।